अगर ईरान की तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक बूंद तेल भी नहीं गुजर पाएगा। ये चेतावनी 2011 में ईरान के तत्कालीन उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा रहीमी ने दी थी और अब 2025 में फिर से वही संकट गहराता नजर आ रहा है। ईरान की संसद ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की योजना को मंजूरी दी है। इस फैसले से न सिर्फ पश्चिमी दुनिया बल्कि भारत जैसी ऊर्जा निर्भर अर्थव्यवस्थाएं भी हिल गई है। आइए जानते हैं विस्तार से। ईरान ने फिर दी हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने की धमकी, संसद से मिली मंजूरी। हर दिन 2 करोड़ बैरल तेल हॉर्मुज से होता है एक्सपोर्ट, वैश्विक सप्लाई पर असर तय। भारत पर पड़ेगा असर, मंत्री बोले सप्लाई पर नजर, वैकल्पिक व्यवस्था तैयार। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया की सबसे अहम तेल गैस रेखा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा ये जलडरू मध्य हर दिन करीब 2 करोड़ बैरल तेल को एशिया, यूरोप और अमेरिका पहुंचाता है। साल 2023 में यहाँ से करीब 600 अरब डॉलर का एनर्जी ट्रांजैक्शन हुआ। दुनिया की कुल तेल आपूर्ति का 20% हिस्सा सिर्फ इसी रास्ते से गुजरता है। भारत भी इससे अछूता नहीं। 85% कच्चा तेल और 50% से ज्यादा गैस आयात करने वाला देश भारत अपनी जरूरत का 60% तेल सऊदी, इराक और यूएई से लाता है तो इसी हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर आता है। भारत हर दिन 50 लाख बैरल तेल आयात करता है, जिसमें 20 लाख बैरल हॉर्मुज से आता है। ये रास्ता बंद हुआ तो शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगी, तेल और गैस के दाम आसमान छू सकते हैं। हालांकि भारत सरकार की तरफ से बयान आया है कि ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हमने पूरी सप्लाई डाइवर्सिफाई की है, अब हमारी बड़ी मात्रा रूस, नाइजीरिया और अमेरिका से आती है। लेकिन क्या वाकई ये वैकल्पिक रास्ते हॉर्मुज के बराबर है? And out of the 5.5 million barrels of crude oil that India consumes daily, about 1.5 and 2 million only come through the Straits of Hormuz. We import roughly 4 million barrels through other routes, and our companies, the oil marketing companies, have enough stocks. Most of them have stocks up to 3 weeks. One of them has in fact 25 days stocks. And we are also confident that we can increase the supply of crude through other routes should the situation so warrant. भारत अभी भी खाड़ी पर निर्भर है, शिपिंग सस्ती है, रिफाइनरी उसी तेल की आधी है और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी वही है। हॉर्मुज स्ट्रेट का बंद होना भारत के लिए गंभीर संकट होगा। भारत सरकार ने अपने तेल आयात को ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिफाई करने का लक्ष्य रखा है। भारत ने बीते कुछ सालों में खाड़ी के इतर जिन देशों से तेल लाया है उनमें रूस, नाइजीरिया, गुयान, अमेरिका शामिल है। रिलायंस कंपनी वेनेजुएला से भी तेल का आयात करती है, लेकिन इन सभी देशों से तेल आयात करने में दूरी के कारण खर्च बढ़ जाता है। हॉर्मुज स्ट्रेट के अलावा जिन समुद्री मार्गों का इस्तेमाल भारत प्रमुखता से करता है उनमें लाल सागर, स्वेज नहर और हिंद महासागर शामिल है। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि पहले भी ऐसे कई मौके आते रहे जब ईरान ने हॉर्मुज बंद करने की धमकी या चेतावनी दी है, पर कभी किया नहीं। रेशमी काजी कहती है कि हॉर्मुज स्ट्रेट का ब्लॉक होना भारत के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। उनके मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट भारत के लिए एक बहुत ही किफायती मार्ग है। ऐसे में अगर ये ब्लॉक होता है तो भारत के आयात शुल्क में बड़ा इजाफा होगा, क्योंकि आप फिर किसी दूसरे रूट का इस्तेमाल करेंगे जिससे शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगी। इन सब का प्रभाव कच्चे तेल के घरेलू दामों पर पड़ेगा। पेट्रोल, डीजल जैसे उत्पाद महंगे होंगे। खाड़ी के देश जिनकी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा तेल निर्यात पर निर्भर है उन्हें भी व्यापार करने में दिक्कत आएगी। हालांकि सऊदी अरब, लाल सागर, यूएई, फुजेरा रूट और ओमान सीधे हिंद महासागर के तट से जुड़े हैं, इसलिए निर्यात के लिए ये देश इन विकल्पों को चुन सकते हैं। लेकिन कुवैत, बहरीन और कतर के पास हॉर्मुज के अलावा निर्यात का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यहाँ तक कि ईरान और इराक के पास भी सीधे तौर पर कोई दूसरा सहज मार्ग मौजूद नहीं। हॉर्मुज स्ट्रेट एक ऐसा नाम जो किसी देश की सीमाओं से नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी होगी, वो भी डॉलर में नहीं बल्कि महंगाई में। क्या ईरान लेगा अगला बड़ा कदम? देखिए पूरी अपडेट महाराष्ट्र T24 पर।